जाता। पुलिस की घोर लापरवाही है, इसलिए छिपाबड़ पुलिस की कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। छिपाबड़ पुलिस को हम 2020 से आवेदन प्रतिवेदन दे रहे हैं। छिपाबड़ पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी बॉन्ड ओवर की कार्रवाई करने के बाद उल्लंघन होने के बाद भी 122 में कोई कार्रवाई नहीं। और टेकाम जी और श्रीवास्तव जी, रामनारायण दुबे जी, उदय भान सिंह एसडीओपी साहब, इनको हमने कई बार कहा। इन लोगों ने पिछली 2024 में भी मारा था, तो गले के गमछे से गला कस के उसकी हत्या लेने की कोशिश करी, हत्या करने की कोशिश करी। हमने इन लोगों को एफआईआर करने का निवेदन किया, इन्होंने एफआईआर नहीं की, बल्कि भगा दिया। जब पुलिस और इसी गांजे के लत ने इतना बड़ा अपराध को कारित किया है। करी तो मैंने दराती को पकड़ी तो खींची तो 2-3 उंगली लटक गई है। उधर से करण सिंह गुलाड़ी हलाते गाली देते और पापा मार डाला, अच्छा मार डाला ऐसे बोलते हुए आ रहा था। तुम्हें पापा को बचा लो, वे मार रहे को सबसे बोला, पाई पड़ा, कोई ने भी कोई करा, कोई नहीं आया, नहीं आया। पूरा मोहल्ला वो वीरान हो गया। हम पांचों भाइयों ने वहां से पलायन कर गए। हम झगड़े और लड़ाई से डरते रहे और पुलिस की शरण में जाते रहे, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम इसके जैसे ऐसे लोग नहीं है कि अमानवीय रूप से व्यवहार करें, लड़ाई झगड़ा करें। हम पुलिस पर विश्वास करते थे, लेकिन आज छिपावड़ पुलिस से हमारा विश्वास उठ चुका है। जान के बदले जान चाहिए, अगर उनकी जान नहीं ले सकते तो हमारी जान लीजिए, हमें फांसी पे लटकाइए। पुलिस वाला आया कि नहीं आया उस टाइम? फिर पुलिस गांव में से वापस चली गई। यही बाप बेटे लाठी लेके उसको मारने के लिए घर पहुंच गए थे, घर छोड़कर भागा और दशरथ के घर में जाकर अपनी जान छुपाई और यहाँ पर एफआईआर करने गए। एफआईआर स्वीकार नहीं हुई और आज उसकी परिणति ये हुई कि उसकी हत्या कर दी गई है। मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, आप देख सकते हैं, अभी एक युवक को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काट दिया गया। उसकी पत्नी बचाने गई थी तो उसकी 2 उंगली भी काट दी गई साथ में। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सिंह चौहान है। कहाँ का मामला था? ये ग्राम लोनी का मामला, थाना छिपाबड़, जिला हरदा के थाना छिपाबड़ का मामला है। करण सिंह, राहुल सिंह और उसकी पत्नी मनीषा बाई कुल्हाड़ी, दराती और लाठी से मार मार कर नृशंस हत्या कर दी है। जगह जगह कुल्हाड़ी के निशान है, दराती के टोके है, लाठी के निशान है। पूरा शरीर, कहीं भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां सुरक्षित हो। सभी जगह उसको मार मार कर, बेरहमी से मारकर, निर्दयता पूर्वक मारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी है। मारने वाला परिवार गांजा बेचता है। पुलिस को कई बार हमने सूचना दी, छिपाबड़ पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। गुड्डू पटेल, भागवत भिलाला, पप्पू पवार, ये लोग वहां पर गांजा पीते हैं। गुड्डू पटेल गांजा पीते हैं, ये लोग सब उसको सिखाते पढ़ाते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्री प्लानिंग किस तरह, प्री प्लानिंग करके सुनियोजित ढंग से कल 4:30-5 बजे जब मेरा भाई खेत से जब घर आ रहा था, तभी रास्ते में अकेला पाकर पीछे से कुल्हाड़ी मार के गिराया गया। मेरी बहू की उंगलियां काट दी दराती से और मेरे भाई को कुल्हाड़ी, दराती और लाठी से मार मार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा मानवीय परिवार बर्बाद हुआ है, उसी प्रकार से उसका भौगोलिक, उसका घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाए और आरोपियों को फांसी सजा दी जाए। और छिपावड़ पुलिस रात को गांव गई थी, लेकिन मृतक तड़पता रहा, रोते रहे, पुलिस उस तक नहीं पहुंची। गांव से आरोपी और आरोपियों के जो साथी लोग हैं, उनकी बात सुनकर वापस पुलिस छिपावड़ चली गई। अगर पुलिस मौके पर सही समय पे पहुंच जाती, एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती, तो मेरा भाई बच जाता। पुलिस की घोर लापरवाही है, इसलिए छिपाबड़ पुलिस की कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। छिपाबड़ पुलिस को हम 2020 से आवेदन प्रतिवेदन दे रहे हैं। छिपाबड़ पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी बॉन्ड ओवर की कार्रवाई करने के बाद उल्लंघन होने के बाद भी 122 में कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। और पुलिस में दीक्षित, जो हमारे दीक्षित जी थे, एसआई दीक्षित और टेकाम जी और श्रीवास्तव जी, रामनारायण दुबे जी, उदय भान सिंह एसडीओपी साहब, इनको हमने कई बार कहा। इन लोगों ने पिछली 2024 में भी मारा था, तो गले के गमछे से गला कस के उसकी हत्या लेने की कोशिश करी, हत्या करने की कोशिश करी। हमने इन लोगों को एफआईआर करने का निवेदन किया, इन्होंने एफआईआर नहीं की, बल्कि भगा दिया। जब पुलिस ने मदद नहीं की, गांव वालों ने साथ नहीं दिया, तो मेरा भाई पूरा परिवार लेकर माजदा गाड़ी में बैठकर, कौन सा देवास, उसके ससुराल, उसकी लड़की की शादी हुई थी वहां पर, उसकी लड़की के गांव, यहाँ 1 साल तक अज्ञातवास काटता रहा। लेकिन पुलिस छिपावड़ की अज्ञान बैठी रही, मतलब पलायन कर गुंडों के, दबंग लोगों के डर से पलायन करके भागते रहे, अपने घर में ताला लगा के खेत को खोट बटाई से छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा और पुलिस की घोर लापरवाही के कारण आज मेरे भाई को नृशंस हत्या का ये स्वरूप देखना पड़ा और आज हम देख रहे हैं। पुलिस छिपावड़ की घोर लापरवाही की है, उनको निलंबित किया जाए। मामला क्या था? किस बात का झगड़ा हुआ था? ये पिछले साल अक्टूबर 2024 को मैं जब समझाने गया था इसी झगड़े को, तो इन्हीं लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था, जिससे मेरा हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया था। 294, 323, 506, 325 में एफआईआर रजिस्टर्ड है, कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें मेरा भाई और मेरी बहू दोनों गवाह थे और इन्हीं गवाहों को
आरोपी पक्ष बार बार धमका रहे थे कि आप गवाही से हट जाओ, गवाही मत देना, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। जब इन्होंने कहा नहीं, हमारे भाई की तुमने मारपीट की है, हम गवाही देंगे, बस इसी बात की रंजिश को लेकर कल शाम 4 से 5:30 बजे के बीच में, 4 साढ़े 4 बजे के बीच में, गोये में जहाँ गहरा गोया था, जहाँ कोई देख न सके, उसकी आवाज कोई सुन न सके, उन्होंने खेत में निकलने से इंतजार किया, गहरे उंडे गोये में जाने दिया, तब पीछे से कुल्हाड़ी मार के गिराया गया। मेरी बहू की छाती पे बैठकर दराती सूख की उंगली काट दी है। पुरुष पुरुष जन मेरी बहू की छाती पे बैठे हैं और उसकी उंगली काटी है। मेरे भाई को कुल्हाड़ी से काटा है। वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मेरा बेटा, मृतक का बेटा और उसकी बेटी प्रत्यक्षदर्शी है, यहाँ पे वो गवाह है इस बात के लिए। कार्रवाई अब तक क्या हुई है? अभी तक कार्रवाई हरदा पुलिस ने संज्ञान में लिया उन्होंने, और रात को एफआईआर भी हुई है। हरदा पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। छिपाबड़ पुलिस आज तक कोई सुधी लेने नहीं आई है यहाँ पे। छिपाबड़ पुलिस का एक बच्चा भी यहाँ नहीं आया है और नहीं उनका कोई फोन आया है। हरदा पुलिस पूरी एक्टिव रही है, रात भर हमारे साथ थी, उन्होंने सहायता की हमारी, लेकिन छिपाबड़ पुलिस बेरहमी है, निर्दयी है, रिश्वतखोर है। 2020 से अभी तक जितने भी बार झगड़े हुए, इसने पैसे लेकर प्रकरण को दबा दिया और वो गांजा बेचता रहा। 10 साल से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के सामने 200 मीटर दूर पर गांजा पीते थे 4-4, 10-10, 20-20 लोग, ये पुलिस को पता था, और इसी गांजे के लत ने इतना बड़ा अपराध को कारित किया है। क्या हुआ शाम को? कल मामला क्या हुआ था? झगड़ा हुआ, किस किस का? करण सिंह राहुल, उसकी बहू मनीषा, फिर क्या हुआ? मारपीट हुई। हाँ। उसने लाठी से भी मारा, तंगिया से भी मारा, कुल्हाड़ी से, उस दराती से भी, तीनों के हाथों में तो औजार थे उनके। उन्होंने रास्ते में खेत से निकल रहे थे, रास्ता गाड़ी वो रास्ता आता, उस रास्ते में मुंडे रास्ते में मिला लिया उनको। मैं पीछे भी आगे थे और उनके बीच में भी थे, उनको मारा उन्होंने, मैं पीछे थी। क्या कुल्हाड़ी से बात करते देखा आपने? हाँ देखा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ऐसे दो हाथ से कुल्हाड़ी पाँव में भी मारा, सब पाँव फोड़ डाला, इनको भी छीन दिए, ये बुजों को भी छीन दिए, सब पाँव सीधी भी मारा उन्होंने और उल्टी कर करके भी मारा, कुल्हाड़ी दो हाथ से, और लाठी भी मारा। उसके बाप ने भी, और उसका बेटा है तो सब पकड़ के दाब दिया, और जगह ये इधर भी खुली थी, इधर भी मारा, पीछे खुली थी तो पीछे भी मारा, सर भी फुटा हुआ है, या सर उनका, और मेरे सर में भी है लगन को। तो हाथ में भी दराती की, बहू ने पहले तो दराती और ये गला पकड़ ली, माला तोड़ने लगी, गला पकड़ ली, फिर दराती ऐसी करके करी, तो मैंने दराती को पकड़ी तो हिची तो 2-3 उंगली लटक गई है। ना के फेंका मैं उधर उनके पास जाऊँ तो वो उसके बाप ने और गाली दोनों बाप बेटे ने दे दे के आए मेरे को। आखिर कौन बैठे थे? छाती पे उसकी बहू बैठ के दबा रखी मेरे को, और मनीषा। और उसके बाप ने तो उनके पास जाऊँ तो दूर हटा के मारे उनको, और मेरे को फेंके और गाली दे के भागे आते। गंदी गंदी गाली दिया, गाली भी दिया, छाती पे बैठा दूर, मैं उनके पास जाऊँ तो दूर छिना के फेंके मेरे को उनके पास से। आदमी को और मेरे को बहू ने ऐसी, बहू ने उनको देख के हालत देख के मैं तो थक गई। उसकी बहू ने मेरे को देखने भी नहीं दे, ऐसी दबा के रखी जब तक वो मारा उन्होंने, जब उनको वे घायल कर दिया, जब एक एक से निकलने लगे, जब छोड़ा मेरे को। तुम्हारा? स्वाति। कौन हो तुम उनकी? बेटी। तुमने हाँ देखा, मेरा छोटा भाई भागते हुए घर आया, तब मैं घर से मम्मी इनके पास गई, मम्मी इनको मार रहे थे, मम्मी बोल रही थी गांव में से लोगों को बुला के लाओ। मैं गांव में गई, लोगों को बुलाने गई, लोगों कोई नहीं आया। फिर मैं गई मम्मी के पास, मम्मी पानी पानी बोल रही थी, पापा पानी मांग रहे थे मम्मी से। मम्मी ने मेरे को बोला पानी लाने की, मैं घर गई पानी लेने गई, उधर से करण सिंह कुल्हाड़ी हिलाते गाली देते और पापा मार डाला, अच्छा मार डाला ऐसे बोलते हुए आ रहा था। पापा को मारते हुए देखा मैंने, पापा को करण सिंह वो राहुल ने दबा के रखा था और करण सिंह ने मारा था दोनों हाथ से, जैसे कि लकड़ काट रहा हो। और उनकी पत्नी, राहुल की पत्नी मम्मी का बाल पकड़ के हाथ में दराती, मम्मी के बैठी थी, मम्मी को भी मारा उसने, मम्मी की उंगली काट दी। हाँ। कुछ हुआ कि नहीं अभी तक? किसका? पुलिस वाला कोई आया कि नहीं? आज पुलिस वाला कोई नहीं आया, आए भी थे तो वापस चले गए थे गाँव में से, गांव में भी नहीं आए, गांव के बाहर ही वापस चले गई थी। कौन सी पुलिस? छिपाबड़ पुलिस। बेटा क्या नाम तुम्हारा? शिवम। क्या देखा तुमने? लड़ाई। कैसी देखी? क्या? मार रहे थे पापा को। हाँ, कैसे?
लट कुल्हाड़ी दराती इनसे फिर मार रहे थे, मैं गया तो मुझे नहीं बचाने, मुझे मारने लगे। तुमको मारने लगे? हाँ, मैं घर वक्त गया। छूट के भागा? फिर तुमने क्या किया? मैं गाँव गया, मम्मी जीजी इनको बुला नहीं। ये साथ में था? फिर गाँव में गया, सबके हाथ पैर जोड़े, कोई भी नहीं गया। पूरा गाँव वाला कोई नहीं आया? नहीं आया। तुमने गाँव में जाके क्या बोला? तुम्हें पापा को बचा लो, बे मार रहे को सबसे बोला, पाई पड़ा, कोई ने भी कोई करा कोई नहीं आया? नहीं आया। किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी? नहीं। सबके पैर लगे? हाँ, फिर क्या हुआ? जब वापस गया क्या क्या हुआ? बीमार के आ गए तो उसके बाद सब भीड़ लग गई वहाँ पर एक ही। उनको फिर लेके आए पापा को। छिपावड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सब आया था उसमें उनके परिवार वालों की मांग थी। उन मांगों में विधि अनुसार कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा। उनका आरोप है कि पुलिस की बहुत लापरवाही थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज की 2 साल से, पिछले 2 साल से गांजे बेचे थे, कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहीं आरोप लगाया पुलिस पर। वो जांच का विषय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी को बता दिया जाएगा। जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी, कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उन पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, जिन पे अभी ज्ञापन ले लिया गया है और इस पर आगे आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से बात करके जैसा भी अग्रिम कार्रवाई उन्होंने गांजे का आरोप किया, गांजा बिकता वही परिवार बेचता है, गांजा बेचता वो परिवार। अभी उसकी उन्होंने बोला है, तो जांच करके और इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गुड्डू पटेल जिसने मर्डर करके आया है वो इसका मार्गदर्शक है, वो इसको भड़काता है। गुड्डू पटेल की कार्रवाई भी होना चाहिए क्योंकि उसने इनको भड़काया है। गुड्डू पटेल, भागवत बिराला, पप्पू पवार, ये लोग इसको राम भरोस पवार, ये लोग 24 घंटे गांजा पीते हैं। उसको बोलते आज तू उसको आज तू ऐसा कर। ये व्यक्ति धुंध में आके लाता हथियार, जिसको आश्वासन दिया कि हम बचा लेंगे, क्योंकि अभी तक ये बचाते आए हैं। गुड्डू पटेल इसलिए अपनी जीजाजी हत्या कर दी, गाँव का रहने वाला है, 10 वर्ष से किया है, सजा याफ्ता है। और करण सिंह, इसने मेरे 40 साल पहले मेरे बड़े भाई को की हत्या कर दी थी, कुएं में फेंक दिया था उसने मार के। मेरे बड़े पिताजी का लड़का बंसी लाल को इसी जमीन विवाद पर 40 साल पहले उसकी हत्या करके मेरे कुएं में पटक के हमको बदनाम कर दिया और गांव वालों ने उसको बचाया और हम बचाते रहे। उसी जमीन पर से इसी भाई को हत्या कर दी। कल भी मेरी देरानी और ये बच्चे नहीं और जमीन का कोई विवाद नहीं, जमीन का कोई विवाद नहीं। हमारे खेत में क्या हम घास नहीं काटे? हमारे खेत की घास हम काट रहे हैं तो बोले कि आप नहीं काट सकते, तो नहीं काट सकते। जाके देखिए खेत में, खेत से खेत लगा हुआ है, घर से घर लगा हुआ है। हमारे घर की जमीन को भी कब्जा कर लिया, रास्ता बंद कर दिया, पूरा मोहल्ला वो वीरान हो गया। हम 5 भाइयों ने वहां से पलायन कर गए। हम झगड़े और लड़ाई से डरते रहे और पुलिस की शरण में जाते रहे, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम इसके जैसे ऐसे लोग नहीं है कि अमानवीय रूप से व्यवहार करें, लड़ाई झगड़ा करें। हम पुलिस पर विश्वास करते थे, लेकिन आज छिपावड़ पुलिस से हमारा विश्वास उठ चुका है। पुलिस कहती थी कि हम बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं। क्या कर लिया पुलिस ने? हमारा भाई चला गया, भाई वापस कर सकते हैं? ये वो देखे भी धरंदियों को तीन बाप बेटे मार रहे थे उसको। और मम्मी को भी मारा क्या? मम्मी को भी मारा क्या? मम्मी को मारा था, मम्मी की उंगली काट दी थी, बाल पकड़ के नीचे दबा दिया मम्मी को भी, और पापा को भी उसके बेटे ने दबा दिया गला, और एक बाबा लक्कड़ से मार रहा था पीछे पीछे। कुल्हाड़ी राते से भी मारा है उन्होंने। सबसे मारा है, चाहिए जान के बदले जान चाहिए। अगर उनकी जान नहीं ले सकते तो हमारी जान लीजिए, हमें फांसी पे लटकाइए। पुलिस वाला आया कि नहीं आया उस टाइम? फिर पुलिस गांव में से वापस चली गई, गांव में पुलिस वाली छिपावड़ पुलिस थाना कोई काम का नहीं है। पिछले साल दशरथ के घर में छुप कर मेरे भाई ने जान बचाई थी। पिछले साल यही बाप बेटे लाठी लेके उसको मारने के लिए घर पहुंच गए थे, घर छोड़कर भागा और दशरथ के घर में जाकर अपनी जान छुपाई और यहाँ पर एफआईआर करने गए। एफआईआर स्वीकार नहीं हुई और आज उसकी परिणति ये हुई कि उसने हत्या